शंकर जैक्सन साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत 100 साल बाद भी टॉप पर रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे गीत कम ही बन सकते हैं। मैं तो कहूँगा ऐसा गीत दूसरा बन ही नहीं सकता। सदियों तक इस गीत का कोई तोड़ ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था और कैसे 100 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि ये गीत टॉप पर रहा। 100 साल से इस गीत का क्या कनेक्शन है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इस किस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मिड 60 की बात है। शंकर जैक्सन और इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये म्यूजिकल सिटिंग के लिए गए हुए थे आज के चेन्नई और उस दौर के मद्रास में। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, जिस फिल्म का ये गीत था, वो मद्रास के थे, यानी आज के चेन्नई के वो प्रोड्यूसर थे। प्रोडक्शन टीम वहीं की थी। तो म्यूजिकल टीम सारी की सारी वहाँ पर गई हुई थी। उसमें हसरत जयपुरी भी थे और शंकर जैक्सन साहब भी थे। अब हसरत जयपुरी साहब को ये गीत लिखना था। हसरत जयपुरी साहब को इस गीत के लिए एक सिचुएशन समझाई गई। सिचुएशन कुछ अजीब थी कि एक राजकुमार जंगल में अपनी राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा है और वो हवाओं से, फिजाओं से, फूलों से, पत्तों से अपने दिल की बात कह रहा है और इंतज़ार कर रहा है अपनी राजकुमारी का कि राजकुमारी कब आएगी। सबसे वो बात कर रहा है और राजकुमारी के आने का इंतज़ार कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है, यही इस गीत में दर्शाना था। ये थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन थी। अब इसको हसरत जयपुरी सोच रहे थे, यार मैं क्या इस सिचुएशन पे लिखूं। एक राजकुमार जंगल में है, इंतज़ार कर रहा है राजकुमारी का, फूल पत्तों, फिजाओं, हवाओं, घटाओं से सब बातें कर रहा है। क्या बातें, क्या ऐसा मैं लिखूं गीत के अंदर कि ये बात भी हो जाए, सिचुएशन की बात भी रह जाए कि कैसे राजकुमार राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा है, फूल पत्तों, फिजाओं, हवाओं, घटाओं से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, राजकुमारी के आने तक, राजकुमारी के इंतज़ार में क्या बातें कर रहा है। अब ये सब हसरत जयपुरी साहब को सोचना था और ये सिचुएशन थोड़ी सी उनको मुश्किल लग रही थी। ऊपर से शंकर जैक्सन साहब ने हसरत जयपुरी साहब को कह दिया, देखो आपको इस सिचुएशन पे लिखना है, ऐसा गीत लिखो यार कि परियों को भी पसीना आ जाए। अब इतनी बड़ी बात शंकर जैक्सन ने कर दी थी हसरत जयपुरी साहब के साथ। अब हसरत जयपुरी लिखें तो क्या लिखें, इस गीत पे क्या लिखें, ऐसा गीत उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर साहब, ये सब चल रहा था, सिचुएशन उनके दिमाग में थी हसरत जयपुरी साहब के। तो प्रोड्यूसर ने मद्रास में, यानी आज के चेन्नई में किसी होटल में एक पार्टी दी। पार्टी में सब मौजूद थे, शंकर जैक्सन, हसरत जयपुरी और भी लोग मौजूद थे। तो होता क्या है, उस पार्टी के अंदर एक खूबसूरत महिला एंट्री लेती हैं और वो हसरत जयपुरी साहब को सलाम करती हैं। हसरत जयपुरी साहब ने जैसी ही उस खूबसूरत महिला को देखा, उनके दिमाग से तुरंत एक मुखड़ा बन पड़ा, एक मुखड़ा निकल पड़ा, गाने का मुखड़ा निकल पड़ा। 2 लाइनें निकल पड़ी और यही गजब की लाइनें थी। उनको पूरा का पूरा गीत जैसे मिल गया। हसरत जयपुरी साहब के दिमाग में जो मुखड़ा आया, जो लाइन आई, वो ये थी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जी हाँ, मैं किस गीत का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, अब आपकी समझ में आ रहा होगा। ये गीत था फिल्म सूरज का, जो 1966 में आई थी। सूरज में राजेंद्र कुमार साहब थे, वैजंती माला थी। तो इसी गीत का किस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब इस गीत का मुखड़ा तो दिमाग में आ गया। शंकर जैक्सन साहब को बताया गया गीत, उनको भी बड़ी अच्छी ये लाइनें लगी। फिर इस गीत को कंपोज किया गया। फिर हसरत जयपुरी साहब ने इसके अंतरे भी कंप्लीट किए। और जब मुंबई आए शंकर जैक्सन, हसरत जयपुरी साहब, रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड करवाया गया। जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिर तो कमाल ही हो गया और इस गीत में अलग ही हो रहा था। कमाल का ये गीत बन पड़ा था। और जब ये गीत फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, तो कमाल ही हो गया। इस गीत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़े उस दौर में भी, और आज भी गीत अमर है। बहारों फूल बरसा, बताने की जरूरत नहीं है। सूरज का एक ये गीत था। थोड़ा सा मैं हल्का सा किस्सा और मैं आपको बताता चलूँ, सूरज के साथ क्या हुआ था, सूरज के गीतों के साथ कैसे कैसे कमाल हुए। जो ये गीत था रफ़ी साहब का गाया हुआ, बहारों फूल बरसाओ, ये उस वक्त में सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा था और आज भी हालांकि ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग है। मगर सूरज का ये जो गीत था
अकेला सुपर डुपर हिट नहीं रहा था, एक और सूरज का गीत इस गीत से टक्कर ले रहा था। वो गीत था शारदा जी का गाया हुआ और वो गीत था तितली उड़ी उड़ जो चली। इस गीत ने पूरी टक्कर ली रफ़ी साहब के इस गीत के साथ। अब ये टक्कर आप इसको कैसे कहेंगे? बहुत से लोग बोलेंगे यार टक्कर थी नहीं, बिल्कुल टक्कर थी। कैसे इसको टक्कर कहेंगे? देखिए क्या चमत्कार हुआ था तितली उड़ी जो गीत के कारण। ये तो रफ़ी साहब का गीत था ही, रफ़ी साहब तो बहुत बड़े सिंगर थे ही, मगर शारदा जी का क्या योगदान रहा है फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर, ये भी बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, तो जब दोनों गीत टॉप पर चल रहे थे, तो जब फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई 1966 में, ये सूरज आई थी शायद, तो जाहिर सी बात है 66 की फिल्मों के लिए 67 में फिल्म फेयर अवार्ड मिलने थे। तो जब फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो दोनों गीत एक ही रैंकिंग पे आए। जितने वोट बहारों फूल बरसाओ के लिए मिले थे, उतने ही वोट तितली उड़ी उड़ जो चली के लिए मिले थे। अब ये वो दौर था दोस्तों, अब बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड तो रफ़ी साहब को ले जाना था, मगर रफ़ी साहब को टक्कर दे दी थी शारदा जी के इस गीत ने। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी उस दौर में 66 में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था फिल्म फेयर अवार्ड वालों को कि फीमेल प्लेबैक सिंगर को अलग अवार्ड दिया जाए, मेल प्लेबैक सिंगर को अलग अवार्ड दिया जाए। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। बस एक अवार्ड मिलता था सिंगिंग के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड मिलता था, वो चाहे फीमेल ले जाए चाहे मेल ले जाए। मगर पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही रैंक पे दो सिंगर आ गए, वो भी एक ही फिल्म के गानों के लिए, तितली उड़ी और बहारों फूल बरसाओ। अब करे तो करे क्या साहब? अवार्ड तो एक ही को देना था, क्योंकि ऐसा सिस्टम था नहीं कि फीमेल सिंगर को अलग दिया जाए और मेल सिंगर को अलग दिया जाए। तो अब फिल्म फेयर अवार्ड जूरी ने क्या किया, रफ़ी साहब की सीनियरिटी को देखते हुए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड दिया 66 की फिल्मों के लिए, वो दिया रफ़ी साहब को, और शारदा जी के लिए जो अवार्ड निकाला उसको नाम दिया गया स्पेशल अवार्ड। इस अवार्ड से शारदा जी को नवाजा गया, क्योंकि एक भी वोट कम ज़्यादा नहीं था दोनों गीतों को समान वोट मिले थे। तितली उड़ी का भी वो जलवा था जो बहारों फूल बरसाओं का जलवा था। तो खैर साहब, उसके बाद फिर फिल्म फेयर अवार्ड वालों ने क्या किया, अगली बार से सिस्टम को बदला अपने, और प्लेबैक सिंगिंग के लिए 2 अवार्ड जारी किए। मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अलग फिल्म फेयर अवार्ड और फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए अलग अवार्ड। जी हाँ, ये श्रेय जाता है शारदा जी की आवाज़ को। उनके कारण ही ये पॉसिबल हो पाया, यानी तितली उड़ी गीत के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि फिल्म फेयर अवार्ड वालों को लगा कि नहीं यार, अब 2 अवार्ड ही होने चाहिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। तो खैर साहब, फिर ऐसा होने लगा, फीमेल के लिए अलग होने लगे अवार्ड और मेल के लिए अलग होने लगे अवार्ड। मगर अब 100 साल वाला किस्सा क्या है दोस्तों, ये एक अलग बात है। मगर जो गीत सबके दिलो दिमाग पर हावी रहा, जी हाँ, वो एक ही गीत था। वो गीत था बहारों फूल बरसाओ, जो बाद तक लोगों के दिलो दिमाग पर हावी रहा। अब इस बात से पता चलता है ये गीत कितना जानदार था। 2013 में जब फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे हुए, तो उस वक्त पे एक सर्वे कराया गया कि 100 साल के अंदर जितने भी फिल्मों के गीत बने, कौन सा गीत सबसे ज़्यादा सुना गया। जी हाँ, जब ये सर्वे करा गया तो सर्वे में पाया गया 100 साल के अंदर फिल्मी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा गीत सुना गया, वो गीत था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये थी खासियत इस गीत की, और वाकई इस गीत का कोई दूसरा गीत सानी नहीं है। आज तक इस गीत जैसा कोई बना नहीं है। सबके जहन में यही गीत आता है, कहावतों में गीत है जनाब, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। शादी ब्याह में आप जाएंगे तो आप इसी गीत को आज भी सुनेंगे, कोई दूसरा गीत दिमाग में आता नहीं है लोगों को। दुल्हन की एंट्री होती है शादी में तो यही गीत सुनाई देता, बहारों फूल बरसाओ। चाहे इसको रीमेक में सुनाए, चाहे इसको नए सिस्टम के साथ सुनाए, मगर गीत यही सुनाया जाता है। तो ये खासियत थी शंकर जैक्सन साहब की, और ये खासियत थी रफ़ी साहब की, और ये खासियत थी हसरत जयपुरी साहब की, जिन्होंने ऐसी धुन को रचा, ऐसे गीत को लिखा और ऐसे गीत को गाया। तो कमाल का किस्सा था दोस्तों। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।